हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की प्रश्नोत्तरी हम लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए लिखित प्रश्नोत्तरी, यानी कि जो हमारा यूपीएलटी की परीक्षा होने वाली है, यूपीएलटी मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होने वाली है, उससे प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। तो यहाँ पे आज की हमारी जो प्रश्नोत्तरी है वह है सूक्तियों पर, यानी कि किराता अर्जुनियम की जो सूक्तियाँ हैं उस पे हमारा जो है प्रश्नोत्तरी है। तो किराता अर्जुनियम की सूक्ति हम लिखेंगे कैसे? जैसे दे दिया, कोई सूक्ति उठाकर दे दिया और उसका बोलेगा कि इसका जो है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमको लिखना क्या, ये दिखना है। तो सबसे पहले यदि हमारी सूक्ति, पहली सूक्ति यदि हमारी ये है, न ही प्रियम प्रयुक्तम इच्छन्ति गुड़ा हितैषिण, जो है जो हितैषी होते हैं वह जो झूठा प्रिय नहीं बोलते हैं। तो यह इसका अर्थ होगा। तो इसका सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या होगा? तो संदर्भ हमारी होगी प्रस्तुत सूक्ति महाकवि भारवी कृत किराता अर्जुनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से दूसरे श्लोक से उद्धृत, यानी कि दूसरा श्लोक है, यानी प्रथम सर्ग का दूसरा श्लोक से उद्धृत है यह जो है सूक्ति। किसका लेखक है? तो इसके कवि जो है महाकवि भारवी हैं और किराता अर्जुनियम महाकाव्य से लिया गया। तो सूक्ति हो गया। सूक्ति के बाद हम जो है प्रसंग को लिखते हैं कि प्रसंग में क्या होना चाहिए। तो प्रसंग में हमारा जो ऊपर से एक दो श्लोकों के अर्थ को उसमें जोड़कर जो है प्रसंग लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे है, कवि वर्णन करता है कि ब्रह्मचारी भेष को धारण करने वाला गुप्तचर युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन के राज्य की शासन व्यवस्था की जानकारी करने के लिए भेजा गया था। दुर्योधन के राज का वृत्तांत ज्ञात करके वापस आने पर युधिष्ठिर से प्रजा के कल्याण के लिए दुर्योधन के द्वारा की गई सुव्यवस्थाओं तथा शासन पद्धति का वर्णन करते हुए गुप्तचर का मन लेस मात्र भी व्यथा से युक्त नहीं होता, यानी कि थोड़ा लेस मात्र भी और जो है उसका मन द्रवित नहीं होता है। किसका? गुप्तचर का। तो प्रसंग में हम इतनी सारी बातों को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम जो है सूक्ति का व्याख्या करेंगे। तो सूक्ति का व्याख्या जो पूरे श्लोकों से किया जाता है, यानी कि ये नहीं कि जो हमारी सूक्ति एक लाइन दे दी कि उसी का अर्थ नहीं लिखा जाता, पूरे श्लोकों को उसमें जोड़ कर लिखा जाता है। तो इसमें हम व्याख्या करेंगे। वनेचर युधिष्ठिर का हितैषी है, अतः उसने दुर्योधन के प्रजा के प्रति सद्व्यवहार को युधिष्ठिर से यथावत कहा। उसने यह नहीं सोचा कि सत्य कहने से युधिष्ठिर को सुखानुभूति नहीं होगी, न ही उसने यह सोचा कि सत्य कथन से युधिष्ठिर का उत्साह खंडित हो जाएगा। ठीक है। सामान्य रूप से लोक में यह देखा जाता है कि जो स्वार्थी तथा लोभी प्रवृत्ति के लोग जो है चिकनी चुपड़ी बातें कर अपने स्वामी को प्रसन्न करते हैं, परंतु क्षणिक प्रशंसा के लिए बोला गया असत्य वचन भविष्य काल में स्वामी की पराजय का कारण बनता है। परंतु वनेचर न केवल शुभचिंतक है, वरन वह एक आदर्श सुयोग एवं निर्भीक जो है गुप्तचर है। अतः वह कहता है कि जो हितैषी होते हैं, जो हित चाहते हैं, वह मिथ्या प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते, यानी कि मिथ्या ने झूठा प्रिय वचन वह नहीं बोलता है। कौन? जो किसी का हितैषी होता है। तो वनेचर वही कहता है, मैं आपका जो है हितैषी हूँ और जो है झूठा प्रिय नहीं बोलूँगा। तो सूक्ति में है न जो है सूक्ति हमारी न ही प्रियम प्रयुक्तम इच्छन्ति मृषाम हितैषी, जो जिसका हितैषी होता है वह झूठा प्रिय। मृषा का अर्थ होता है झूठा जो हितैषी है, जो हितैषी लोग होते हैं वह झूठा प्रिय नहीं बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारी पहली सूक्ति हो गया। ध्यान रखना दोस्तों, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग और फिर उसके बाद व्याख्या। आगे हम चलेंगे दूसरी सूक्ति की तरफ। दूसरा सूक्ति हमारा है सौष्ठ औदार्यम विशेष शालिनी विनिश्चितार्थ अर्थम इति वाच आददे। यहाँ पे यह भी सूक्ति हमारी जो प्रथम सर्ग से लिया गया है और जो यह संदर्भ दूसरी सूक्ति हमारी है कि प्रस्तुत सूक्ति महाकवि भारवी कृत किराता अर्जुनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। इतना हमारा जो है कोई भी किराता अर्जुनियम सूक्ति आएगा तो इतने संदर्भ हमारे लिखा जाएगा। तो संदर्भ को हम लिख लेंगे। उसके बाद हम प्रसंग में क्या लिखेंगे इसको देखते हैं। तो प्रसंग में हम लिखेंगे दोस्तों कि संदर्भ हो गया प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि युधिष्ठिर की आज्ञा को प्राप्त कर वनेचर ने दुर्योधन की शासन पद्धति का जो निरूपण किया, उसमें किस प्रकार की वाणी का आश्रय लिया,
उसका वर्णन करते हुए भारवी कहते हैं, यानी कि युधिष्ठिर की आज्ञा को प्राप्त कर वनेचर ने दुर्योधन की शासन पद्धति को निरूपित किया, यानी कि बताया दुर्योधन का शासन व्यवस्था कैसा है इसके बारे में वनेचर जो युधिष्ठिर से बताता है और उसमें किस प्रकार की वाणी का आश्रय लिया जाता है इसका वर्णन इस सूक्ति में किया गया है। तो यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्नाभिलाषी महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर एकांत में उस वनेचर ने जो शब्द सामर्थ्य एवं अर्थ गौरव के जो है वैशिष्ट से सम अलंकृत एवं विशेष रूप से निर्मित तात्पर्य वाली वाणी को बोला। कौन बोला? वनेचर बोला। वनेचर की वाणी की विशेषताएं हैं शौष्ठ एवं अवदार्य की विशेषताओं से विभूषित एवं प्रमाण सिद्ध वाणी। सौष्ठम का तात्पर्य है शब्द वैचित्र तथा अवदार्य का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है कि अर्थ गंभीर भारवी। यहाँ पर यह मनोवैज्ञानिक तथ्य उद्घाटित करना चाहते हैं कि वह यह कि सत्य कटु एवं असह्य होता है और सत्य निवेदन करते समय वाणी के कठोर होने की संभावना रहती है, परंतु वनेचर एक संयमित तथा नियंत्रण करने में सर्वथा समर्थ है। इसलिए ऐसे समय में भी वनेचर की वाणी कठोर एवं कटु नहीं हुई, अपितु सौष्ठम गुण अर्थात शब्द सौंदर्य से युक्त रही। दूसरी विशेषता यह है अर्थ गौरव अर्थात अर्थ गंभीर कहने का तात्पर्य यह है कि गंभीर प्रसंग की अनुरूप ही अर्थ की गंभीरता बनी रही। वनेचर ने अनावश्यक निरर्थक एवं व्यर्थ शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं किया। वनेचर के द्वारा कहा गया है कि प्रत्येक शब्द सार्थक तथा जिससे युधिष्ठिर को उसकी बात को सुनने व समझने में किसी भी तरह की भ्रांति या संशय या कठिनाई न हो। साथ ही वनेचर की वाणी प्रामाणिक तथ्यों से युक्त थी। उसमें एक भी ऐसी चीज़ ऐसी नहीं थी जो अनेक प्रकार के से पुष्ट प्रमाण सिद्ध एवं युक्ति युक्त न हो। यानी कि यह सूक्ति का अर्थ हमें जो है थोड़ा सा अपने शब्दों में भी देना है कि किस प्रकार से वनेचर ने अपनी वाणी को सौष्ठ अवदर विशेषताओं से युक्त वाणी बोला। तो यह हमारे सूक्ति का अर्थ हो गया दोस्तों दूसरे सूक्ति की। आगे हम पढ़ेंगे जो तीसरी सूक्ति है जो इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। यह सूक्ति कहाँ से ली गई, इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी हमारी लिखित है, तो हमें जो है लिखित प्रश्नोत्तरी की तरफ चलना है। तो यहाँ पे हम संदर्भ वही देंगे जो अभी बताएं। आगे हमारा प्रसंग क्या होगा यह है। तो हितम हितकारी और मनोहारी वचन दोनों क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। या वनेचर दृष्टि से कहता है कि जो भी मैं बोलूँगा ऐसा नहीं कि हम झूठा प्रिय बोलूँ, यानी कि जो हितकारी है ऐसा नहीं कि वो मनोहारी भी होगा, ऐसे वचन को हम नहीं बोलेंगे, ऐसा वनेचर कहता है। तो सूक्ति में हम प्रसंग में लिखेंगे दुर्योधन के राज के वृत्तांत का निवेदन करने के पूर्व वनेचर युधिष्ठिर से क्षमा याचना करता है। राजा को प्रजा के मनोभावों को, प्रजा के सुख तथा दुख को एवं राज्य की स्थिति का ज्ञान गुप्तचरों के माध्यम से ही होता है। इसलिए राजा को चार चक्षुषा अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला कहा गया है। अतः गुप्तचरों को राजा से धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। सुयोग्य एवं सच्चे गुप्तचरों के द्वारा राजा तथा राज्य दोनों का कल्याण होता है। यह हम प्रसंग करेंगे। व्याख्या में हम यहाँ पे देंगे दोस्तों, वनेचर के मन में यह विचार आया कि सत्य बात का निवेदन करने से एवं दुर्योधन की सुदृढ़ राजव्यवस्था का वर्णन करने से युधिष्ठिर को दुख होगा तथा इस बात की संभावना है कि वे क्रोध में आ जाएं, कदाचित मुझे दंड दे दे। इसलिए कुछ भी कहने के पूर्व युधिष्ठिर के क्रोध से बचने के लिए वह क्षमा याचना करते हुए कहता है कि मेरे द्वारा कही बात चाहे अप्रिय लगे या प्रिय, आप उसको सहन करें, क्योंकि कल्याणकारी तथा मन को अच्छे लगने वाले वचन अत्यंत कठिनता से प्राप्त होते। इसलिए कहा गया है अप्रियस च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। ठीक है, ऐसा कहा गया है। इस श्लोक में प्रथम 3 पंक्तियों के विशेष तत्व का समर्थन चतुर्थ पंक्ति में समान सुभाषित वचनों से किया गया है। अर्थान्यास अलंकार। तो इतना नहीं लिखना दोस्तों, बस हमें
इतना ही लिखना है। ठीक है, इस चीज़ों को हमें व्याख्या में नहीं देना है। ठीक है, तो इतनी हमारी व्याख्या हो गई हितम च मनोहारी दुर्लभम वच। तो ये हमारी हो गई। अगली हमारी जो सूक्ति वो 4 नंबर की चौथी सूक्ति है। चौथी सूक्ति हमारी है सदा अनुकूलेषु ही कुर्वम कुर्वते रतिम, जो है निरपेषु आत्मेषु च सर्वसंपद। तो यहाँ पे सदा अनुकूल होने पर रति करती आनंदित होती हैं। किसके सदा अनुकूल होने पर? तो नृप और राजा और आत्म यानी नौकर के सदा जो है अनुकूल होने पर जो ये राज्य की जो सर्व संपत्ति होती है, जो धन होता है, वह क्या होता है? रति करती बहुत अधिक रमणी होती है, उसमें विकास होता है। ठीक है, तो क्या रहने पर? दोनों के अनुकूल रहने पर, किसके? राजा और जो है नौकर के मंत्री के अनुकूल होने पर ऐसी स्थिति होती है। तो संदर्भ हम यही देंगे प्रस्तुत सूक्ति 12वीं कृत किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया। अगला हमारा प्रसंग होगा। प्रसंग में हम लिखेंगे दोस्तों, जो स्वामी को समुचित उपदेश नहीं देता वह कुत्सित मंत्री है, जो हितैषी की बात नहीं सुनता वह कुत्सित स्वामी है, क्योंकि राजा और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही सभी संपत्तियां अनुराग करती। यह हमारा प्रसंग होगा। व्याख्या हम पूरे श्लोकों को देंगे। श्लोक हमारा है कि यदि मंत्री एवं अन्य हितैषी जन राजा को सत परामर्श नहीं देते हैं तो वह क्या? मंत्री आदि कुत्सित हैं, अर्थात बुरा मंत्री होगा। तथा जो स्वामी अपने मंत्रियों तथा हितैषियों के सत्य परामर्श को शांति एवं धर्मपूर्ण नहीं सुनता तथा यदि कटु सत्य को हो तो उसे सुनकर कुपित हो जाता है तो वह क्या? कुत्सित राजा है। क्या है? कुत्सित राजा है, अर्थात बुरा स्वामी है। क्योंकि राजा एवं मंत्री परस्पर अनुकूल रहते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हों तथा सभी राज्य में एवं राजा के पास समस्त संपत्तियों का वैभव रहते हैं। तो इस कथन में भारवी यह कहना चाहते हैं तो जो है यहाँ पे संपत्तियाँ व वैभव क्या करेंगी? विकास करेंगी। तो यहाँ पे इस लिखा गया है कि इस कथन में भारवी के राजनैतिक ज्ञान की झलक मिलती है। वनेचर दृष्टि से यह अपेक्षा रखता है कि उसके द्वारा कहा गया विवरण ध्यानपूर्वक सुने, भले ही वह विवरण सत्य हो एवं कटु। जब दुर्योधन की यथार्थ वस्तु स्थिति से युधिष्ठिर परिचित होते हैं तभी उसका समुचित प्रतिकार कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है व्याख्या यहाँ पे देंगे दोस्तों। तो व्याख्या हम उतने लिखेंगे, यहाँ लंबा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला हमारा सूक्ति है 5वां सूक्ति है। 5वां सूक्ति है वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। जो है श्रेष्ठ है विरोधो अपि, विरोध करना, समम महात्माओं से विरोध करना क्या? श्रेष्ठ है, अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि सज्जनों से यदि मूर्खों से वरम विरोधो अपि, महात्माओं से विरोध करना क्या? अच्छा है, श्रेष्ठ है। किससे? शत्रुओं से मित्रता करना। तो यहाँ पे है कि वरम विरुद्धो अपि समम महात्म्य भी, यह हमारी सूक्ति है। संदर्भ हमारा वही होगा प्रस्तुत सूक्ति महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग से लिया गया है। प्रसंग हम करेंगे युधिष्ठिर से पराजय की आशंका से ग्रस्त होने के कारण वह कुटिल दुर्योधन अपने आप को जीतने की जो है युधिष्ठिर इत्यादि को जीतने की इच्छा से उसने दान इत्यादि गुण संपत्तियों से अपना यश फैला रहा है। दुष्ट जनों के साथ संसर्ग की अपेक्षा सज्जनों के साथ विरोध भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सज्जनों के साथ विरोध से ईश्वर की समृद्धि होती है। ठीक है, तो सज्जनों से विरोध भी क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। यहाँ पे व्याख्या है दुर्योधन को इस बात की शंका है कि युधिष्ठिर के साथ संभावित युद्ध में प्रजा पांडु पुत्रों का साथ दे सकती है, इसलिए दुर्योधन कुटिलता के साथ दया दक्षिणादि गुरुओं के द्वारा यश का विस्तार करता है। कहने का भाव यह है कि सज्जन पुरुष के साथ जो व्यक्ति विरोध करेगा वह सज्जन पुरुष को पराजित करने के लिए उसे अधिक गुणी दिखाई देगा। इसलिए दयालुता, दानशीलता तथा क्या है? उदारता का प्रदर्शन करेगा। इस प्रकार कवि यह कहना चाहता है कि महात्माओं के साथ विरोध करने पर भी उसके सद्गुण को अपनाने से दुष्ट व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति के साथ वैरभाव भाव होने पर दुष्ट जन की तरह ही वह अन्याय अनीति के मार्ग का अनुगमन करेगा, जिससे किसी का कल्याण नहीं होगा। वनेचर इसलिए दुष्ट जन के संसर्ग की अपेक्षा महात्माओं के साथ विरोध को श्रेष्ठ निरूपित करता है। तो ये हमारा हो गया व्याख्या कि किस प्रकार जो है जो होते हैं, जो श्रेष्ठ होना चाहते हैं तो अपने क्या करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उसका विरोध करते हैं। विरोध तब करेंगे जब हम वह उनसे आगे निकल जाना चाहते हैं, यानी कि जो अच्छे हैं तो उससे अलग
ऊपर बढ़ जाना, उनसे आगे निकल जाना, उनको गुणों को अपनाकर उस गुणों से आगे निकल जाना ही क्या होता है, अच्छा होता है। विरोध भी क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। किससे, दुष्टों की अपेक्षा महात्माओं से विरोध भी श्रेष्ठ और अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हमारा 5 सूक्ति हो गया। 6वां सूक्ति है, न बाधे अस्तम त्रिगण परस्पर। वह त्रिगण दुर्योधन की जो त्रिगण है वह आपस में बाधित नहीं होते हैं। तो त्रिगण उनके जो है धर्म अर्थ काम है, त्रिगण है, मोक्ष नहीं, त्रिगण के अंतर्गत मोक्ष नहीं रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो न बाधते अस त्रिगण परस्पर, दुर्योधन के जो त्रिगण है आपस में बाधित नहीं होते, यह इसका अर्थ है। तो सबसे पहले हम संदर्भ देंगे, फिर प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखना है इसको देखते हैं। यथा योग विभाजन करके समान पक्षपात पूर्वक अनुराग से अनासक्ति पूर्वक सेवन किए जाते हुए दुर्योधन के गुणों में अनुराग के कारण, ध्यान रखिएगा, दुर्योधन के गुणों में अनुराग कारण मानव मैत्री भाव को प्राप्त हुए। इसके त्रिगण यानी धर्म अर्थ और काम परस्पर आपस में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। यह हमारा प्रसंग हो गया। हम व्याख्या की बात करते हैं। तो व्याख्या हमारे यहाँ पे है, वनेचर कहता है दुर्योधन धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों का सेवन समय निर्धारित कर सकता है, यानी कि धर्म के समय धर्म की बातें करता है, धर्म वाला काम करता है, अर्थ के समय अर्थ वाला काम करता है, धन इत्यादि प्राप्त करने का, और काम उसकी जो इच्छाएं हैं उसको करने के लिए काम का प्रयोग करता है। तो यह जो है उसका समय निर्धारित है दुर्योधन का। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अर्थात धर्म सेवन करते समय तथा अर्थार्जन इतने समय तक तथा कामोपभोग इतने समय तक करता है। ऐसा समय का उचित विभाजन करके वह तीनों का सेवन यथाशक्त भाव से प्रजा के कल्याणार्थ एवं लोकानुरंजन की भावना से करता है। यद्यपि यह भी है कि धर्म अर्थ तथा काम परस्पर विरोधी हैं, परंतु दुर्योधन के द्वारा समान भाव से सेवन किए जाने से मानव मित्रता को प्राप्त होकर आपस में टकराते नहीं, यानी कि आपस में क्या को त्रिगण आपस में बाधित नहीं होते हैं। आगे हमारा अर्थ है, लोक में ऐसा देखा जाता है कि धर्मासाधन में संलग्न व्यक्ति अर्थ तथा काम से अनासक्त हो जाता है। अर्थोपार्जन में यानी अर्थ उत्पत्ति करा तो उससे भी क्या होता है, विमुख हो जाता है, और यदि कामोपार्जन भी करता है तो उससे विमुख हो जाता है। लेकिन दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, तीनों का एक साथ सेवन करता है, यानी सुबह धर्म का काम करता है, उसके बाद जो है अर्थ प्राप्ति काम करता और उसके बाद काम इत्यादि का काम करता। तीनों इसके जो है समय निर्धारित बटे हुए, इस प्रकार से जो है दुर्योधन अपने तीनों को करता। इसलिए किंतु दुर्योधन के द्वारा तीनों का सेवन अनुपालित पद्धति से किया जाने के पर उनका परस्पर विरोध भाव आपस हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और तीनों क्या होते हैं, एक साथ जो है आपस में बाधित नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए कहा गया, जैसा ही कहा गया है, धर्म अर्थ कामा समवेग शिक्षा यो हुंक सक्त च स जाने जघन्य। ठीक है, तो यह हमारा अर्थ हो गया अगले सूक्ति का। अगला सूक्ति हमारा 7 नंबर का है, अहो दुरंता बलवत विरोधिता। हाय, श्रेष्ठ है बलवानों से विरोध करना। क्या है, बलवानों से